हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। भाग 1 हम पढ़ा चुके हैं, बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेसिक तरीक़ा से पढ़ा है। जिस किसी ने नहीं देखा है वो भाग 1 देखे। फिर अब हम भाग 2 स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे। इन पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये के कितने संतरे की दर से बेचना होगा। अब क्या होता है, पहला सवाल है, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये की 5 की दर से, तो पैसे मैंने बताया तो ऊपर रखते हैं, 1 रुपये 5 की दर से संतरे खरीदे। ठीक, तो खरीद लिए इतने, हमें क्या करना है, सेल करना है। तो एसपी निकालना है। एसपी जब एसपी निकाल ये कह रहा 25% का लाभ होता है, तो 125 अपॉन 100। अब देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 थे 5 कट गई, तो 1 रुपये के 4। तो कह रहा है 1 रुपये कितने संतरे की दर से बेचना होगा, तो 1 रुपये के 4। ठीक, तो आ गया। दूसरा सवाल है, एक फल विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है जितने वो खरीदा उतने पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलो वाट के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब क्या होता है, एक विक्रेता है, तो सवाल है 1 किलो 1000 ग्राम, तो कितना तोल रहा है 900 ग्राम, तो कितना कम दे रहा है 100 ग्राम, कितने पे 900 ग्राम पर इंटू 100, 2 जीरो कैंसिल, तो 100/900 कितना आ गया, 9 1 2 11 सही 1/9% आ गया। इतना वो डंगे मारी करता है इतने, तो उससे कितना लाभ होगा, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है, एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई। यदि साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी होती तो 35 रुपये कम पे बेची जाती, तो लाभ 20% होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो, तीसरा सवाल है, वो क्या कह रहा है, एक साइकिल हमने मान लो साइकिल का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था। कितना था, 100 रुपये हमारा सीपी था। सीपी क्या कह रहा है, 15% लाभ पर बेच दी। जो बेची 115 बेच गई, एसपी कितने कर दिया 115। अब क्या कह रहा है, साइकिल 10% कम पर खरीदी। कितने में खरीदी, 100 पे, तो 90 रुपये में ये सीपी करी। यहाँ समझ में आ गया, मतलब क्रय मूल्य कितना था 100 था, 15% लाभ पे 115 बेच दी। अब 15% क्या करा है, 10% कम पर खरीदी तो 90 रुपये में खरीद ली। अब क्या कह रहा है, 35 रुपये कम पर बेची जाती है। इसका मतलब जो डिफरेंस है सीपी का वो दे रखा है 35 रुपये, तो हमें सीपी का डिफरेंस निकालना होगा, जहाँ सीपी करनी होगी, तो 90 है। अब क्या कह रहा है, 20% का लाभ होता है, हमें सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी। तो जब सीपी निकालेंगे तो 120 अपॉन 100, 12 8 108, 9 दूनी 18, 9 1 10, 108 हो गए। तो 108 इंटू ये कितना अंतर आ गया, घटा लो, 7 बराबर 35, तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 100 यूनिट निकालनी हमें सीपी की, तो 100 यूनिट बराबर 500। तो कितने में खरीदी उसने, 500 रुपये में। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, चौथा सवाल क्या है, मोहन ने 20 केजी चीनी 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 15 किलो चीनी 12 रुपये प्रति की दर से खरीदी। इस चीनी को 14 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर मोहन को कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। अब देखो, मोहन ने 20 किलो चीनी जो खरीदी थी, 20 केजी थी चीनी, वो खरीदी उसने 15 रुपये प्रति किलो। तो 1 किलो को चीनी का मूल्य 15 रुपये, 20 किलो चीनी का मूल्य, तो 20 गुणा 15, तो कितना आ गया, 15 दूनी 30, 300 रुपये।
ठीक है। अब क्या कह रहा है, 15 रुपये किलो केजी की चीनी 12 रुपये प्रति किलो थे, तो 15 गुणा 12 तो कितना आ गया 180। इतने में उसने खरीदी, टोटल कितने में खरीदी, इतने में खरीदी। सीपी करा इसने में, तो सीपी कितने में करा, 0 जोड़ दिया 0 8 4 480 में उसने खरीदी। कितनी केजी चीनी, ये 35 केजी। कितनी चीनी खरीदी, 35 केजी। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस चीनी जो 35 केजी चीनी है वो कह रहा 14 रुपये प्रति किलो, 14 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दी। 1 किलो चीनी 14 रुपये की, और 35 किलो चीनी तो गुणा कर लो, 35 गुणा 14, ये एसपी कर दिया, बेच दिया। अब देखो 14 5 70, 0 कैरी 7, 14 1 14 42, 42 और 7 490 रुपये की। कितने की बेच दी उसने, 400। खरीदी कितने, 480 की, बेच दी कितने, 490 रुपये की। तो कितना लाभ हुआ उसे, 10 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, 480 रुपये पे, इंटू 100, 0 थे 0 कैंसिल, 4 कन 4 4 दूनी 8, ये 25 बार इसमें भाग दिया तो कितना आ गया, 12 दूनी 24, 1 सही 12%। इतने क्या हुआ, लाभ आ गया, लाभ हो गया उसे। तो अगला सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा, एक चाय दुकानदार ने 80 किलो चाय 80 रुपये प्रति किलो की दर से तथा 120 किलो चाय 100 रुपये प्रति की दर से खरीद कर मिला दिया। वह मिश्रित चाय को किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। क्या होता है, मान लो कोई दुकानदार है, 80 केजी चाय, कितनी 80 केजी चाय और 80 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी, तो सीपी कर रहा है 80। सवाल है 5वां, 80 केजी चाय 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो 80 तो कितना आ गया 6400, तो उसने 6400 रुपये की चाय यहाँ पर खरीदी। अब क्या कह रहा है, 120 किलो चाय और 100 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद कर। अब 120 केजी चाय और 100 रुपये की दर से, तो कितना हो गया 12,000 रुपये। तो टोटल जो चाय खरीदी उसने कितनी खरीदी, टोटल 0 0 4 8, तो उसने 18,400 रुपये की चाय खरीद ली। कितनी केजी, अब देखो कितना हो गया, 200 केजी, 200 केजी चाय उसने इतने रुपये की खरीदी। अब क्या कह रहा है, उसे जो जी चाय है उसे किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब देखो तो 1 केजी का मूल्य निकाल लो, ठीक, और इस पर बेचनी है हमें, ये खरीदी थी, तो जब एसपी निकालेंगे क्या करेंगे, तो 125 ऊपर 100 नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक। अब देखो 9 बार और ये 2 बार, 4 से काट दूँ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये गुणा कर दो 15 और 5 दूनी 10 11, तो 115 रुपये की, कितने की 115 रुपये, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल, समझ में आ गया होगा। छठा सवाल है, कोई दुकानदार माल खरीदने में 2% और माल बेचने पर 2% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। जब माल खरीदता है जब 2% बेईमानी करता है और माल बेचता है जब 2% बेईमानी करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। यह है सक्सेसिव का प्रोसेस। क्या होता है, इसका फार्मूला R1 R2
R1 R2 इंटू 100, ये वाला। ठीक है, सक्सेसिव क्या है, 2% बेचने पर और 2% खरीदने पर ये करता है। 2 + 2 × 2/100, तो 4, 0.4, तो 4 इतना आ गया, तो इसे जोड़ दो, 4.4%। समझ में आ गया? या ऐसे भी निकाल सकते हैं, 102 बेईमानी कर रहा है, 102 - 1 × 100, इससे भी आ जाएगा। इससे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। तो अगला सवाल है, एक टैप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह उसे 950 में बेचे तो उसे कितने % हानि होगी? ठीक है, तो कितने में बेच रहा है, सीपी कितने में कर रहा है वो, 1040 में। ठीक, 7वां सवाल है, एसपी कर रहा है, वो कह रहा है 1040 में बेचने पर व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। जब बेच रहा तो खरीदी कितने में, सीपी कितने में करे, 1040 × 100, 4% का लाभ हो रहा है 104, ये 104 से 104 कितने में खरीदे उसने, 1000 रुपये में खरीद ली। समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या कह रहा है, यदि वह 950 में बेचे, एसपी कितने में करे वो, 950 रुपये में। यहाँ समझ में आ गया? वो कह रहा है कितने में बेचे, 950 रुपये में बेचे, तो उसे कितने % हानि होगी। अब हानि कितनी हुई, 50 रुपये की बट्टे 1000 रुपये पे इंटू 100, 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितने 5% की उसे लॉस हो गया। कितने को हो गया, 5% उसे लॉस हो गया। तो 8वां सवाल है, किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रेट 1000 रुपये में 10,000 रुपये में खरीदे, उनमें से 5 क्रेट खो गए। अब वह शेष क्रेट प्रत्येक क्रेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत पर 25% का लाभ हो? क्या होता है, एक दुकानदार ने 25 क्रेट खरीदे, कितने में, 10,000 रुपये में, उसमें से 5 लुप्त हो गए, 5 बेकार हो गए, कैसे मान लो 5 लुप्त हो गए, तो शेष बचे होंगे। शेष क्रेट प्रत्येक क्रेट किस दाम पे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? देखो, उसने 25 क्रेट खरीदे, कितने, 25 क्रेट, कितने के, 10,000 रुपये के। यहाँ समझ में आ गया? कितने के, 10,000 रुपये के उसने खरीदे। अब क्या कह रहा है, शेष, अब जब 5 उसने खो गए तो कितना बचा, 20 बचा, 20 क्रेट बचा 10,000 रुपये के। तो प्रत्येक क्रेट का मूल्य कितना हो गया, एक क्रेट का मूल्य, 1 जीरो तो 1 जीरो कैंसिल, ये 5 बार, तो 500 आ गया। एक क्रेट का मूल्य कितना आ गया, 500 रुपये। ठीक है, एक क्रेट का मूल्य आ गया 500 रुपये। अब क्या कह रहा है, उसका कुल लागत पर 25% का लाभ हो, प्रत्येक क्रेट को कितने पर बेचे। एक क्रेट का मूल्य इतना है, तो हमें बेचना है। ठीक है, खरीदा हमने कितने में, 10,000 रुपये में खरीदे। अब हमें बेचना है, एसपी 500 × 125 का लाभ हो रहा है, 25%, 125 × 100, ये कर लो मल्टीप्लाई, 5 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, कैरी लगा 1, 5 6, कितने में, 625 रुपये में। कितना आ गया, 625 में बेचे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे सवाल है, यदि कोई वस्तु 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है? क्या कह रहा है, कोई वस्तु है 350 में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है?
क्या पूछ रहा, कॉस्ट प्राइस बताइए। अब देखो एसपी को क्या कर रहा है, वो कह रहा है 390 रुपये में बेचने पर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो हम सीपी कैसे निकालते, 390 इंटू 100, कितना लाभ हो रहा है उसे, 20% का, तो 120, ठीक, ये आ गया। ठीक, तो काट लो, 4 से 4 दिया 12, ये 25 बार, और ये 3 एक 3, 3 तिया 9, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 13 गुणा 25 का, तो 4 तिया 12, एक बचा, 4 दूनी 8, तो बचे 4 पन्ना 20, कितना हो गया, आ जाएगा ये, या ऐसे कर लो, 25 तिया 75, 5 कैरी 7, और 25 एकन 25, 25 7, 325, ऐसे आ गया इतना ही, या ऐसे कर लो, ठीक, मल्टीपल करना था 325 रुपये। अगला सवाल है 10वां, क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी को 500 रुपये में ख़रीदता है, एक मेज है एक कुर्सी है, 500 रुपये में ख़रीदता है, वह मेज 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तो फिर भी उसे मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। अच्छा सवाल है। एक मेज है, एक मेज और एक कुर्सी, टोटल उसने खरीदी है 500 रुपये में, कितने में, 500 रुपये में। अब देखो वो कह रहा है, किसका मूल्य पूछ रहा है, कुर्सी का मूल्य बताओ, कुर्सी का मूल्य बताओ, ठीक है। तो हम कहते हैं कुर्सी का मूल्य हमारे पास x रुपये है और मेज का मूल्य 500 माइनस x, इनको जोड़ेंगे तो वही आएगा 500 टोटल। अब क्या कह रहा है, खरीदी कितने में, टोटल दोनों 500 रुपये में। अब कह रहा है मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा जाए, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है। अब देखो कह रहा कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है, जब उसने बोला कुल मिलाकर, अगर हम इसमें 510 लाभ और जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, नहीं 510 कुल मिलाकर लाभ होता है। जब लाभ किसी में सीपी में हम जोड़ देंगे लाभ को, तो एसपी बन जाएगा, कितने में बेचा उसने, तो 510 एसपी आ गया, ठीक है। अब देखो एसपी बराबर एसपी, हम एसपी निकालेंगे, एक मेज 500 माइनस एक्स, ठीक, और कह रहा है मेज पर 10% की हानि, मेज पर 10% की हानि 90/100 और x इंटू, और कुर्सी पर 10% का लाभ, कुर्सी पर 10% का लाभ 110/100 बराबर 510, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो 100 है तो इन्हें जो 500 माइनस एक्स इंटू 90 एक्स, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो तो ये कैंसिल, 10 बचा, ये 11 एक्स इंटू 11, 510 10 को पहुँच गया ये, ठीक। अब देखो यहाँ समझ में आ गया, ये काट दिया हमने, 0 से 0, 0 से 10 आया, 10 हमने पलंग भेज दिया इनको। अब देखो 9 पंजे 45, ये हो गया 4500, 9x 11x बराबर क्या 100, ये कितना बचा 2x 4500 प्लस का 2x बचा बराबर 5100, 4500 हमने पलंग भेज दिया, 2x बराबर 4500, इसमें से घट जाएंगे कितना 0 0 5, ठीक, यहाँ कैरी ले गया, यहाँ 11 हो गए, 6 बचा, इतना बच गया 5145 65, गलत घटा दिया,
5100 और यहाँ 4500, 0 0 0 0 11, तो कितना बचा यहाँ 600 बचा। कितना बचा 600। तो x बराबर कितना आ गया 300 रुपये। तो ये किसका मूल्य आ गया, ये आ गया कुर्सी का मूल्य। कुर्सी का मूल्य कितना आ गया तुम्हारा 300 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ग्यारहवां सवाल है, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसे उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। सवाल क्या है, किसी वस्तु को 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बताना है, रेशियो बताना है। 15% की हानि हो रही है तो 85/100, ये काट लिया 70 बार, ये 20 बार। तो हमेशा हमारा CP नीचे का होता है, SP ऊपर का, तो 20:17। तो CP SP का रेशियो पूछ रहा है, यही उत्तर आ गया। अब 13वां सवाल है, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 का पाठ्य पुस्तक 20,000 में खरीदा। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तक की निःशुल्क पड़े। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तक बेचनी चाहिए। अब क्या होता है, कोई पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तक को 20,000 रुपये में ख़रीदा। कितने को ख़रीदा 500 को। पाठ्य पुस्तक को कितने में ख़रीदा 20,000 रुपये में। ठीक, इतने रुपये में ख़रीदा। अब क्या ख़रीद लिया, इस CP कर लिया। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तक निःशुल्क पढ़े। 50 पुस्तक उसे फ्री पढ़े, निःशुल्क मान फ्री। अब देखो 500 पुस्तक का मूल्य 20,000, तो एक पुस्तक का मूल्य, एक पाठ्य पुस्तक का मूल्य भाग दे देंगे 20 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 40 रुपये आ गया। एक पुस्तक का मूल्य कितना आ गया 40, एक पाठ्य पुस्तक का। और 50 उसे निःशुल्क पर, तो 50 का कितना हो गया, एक पुस्तक का 40, 50 का कितना हो गया 2000। और कितने में ख़रीदी उसने CP, 2000 का लाभ हो, निःशुल्क पड़े, तो 2000 इंटू 100, 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 10% का लाभ। कितना आ गया 10% का उसे लाभ पर बेचनी चाहिए। कितने % लाभ होगा उसे 10%। आगे सवाल है, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। एक टीवी है 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1,000 रुपये का अधिक लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य बताएं। एक टीवी था 5% लाभ पर बेचा गया, उसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 1,000 रुपये का अधिक बोला 1,000 रुपये। ठीक, तो 5% लाभ 105, 110 पर बेचा जाता तो 110, कितना अधिक इस पर, तो कितना अधिक 5% बराबर कितना दे रहा है 1,000 रुपये। तो 1 बराबर 5 दूनी 10, 200 रुपये। तो 100 बराबर मानते हैं 20,000 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 20,000 रुपये। आगे सवाल है, ये था 11वां। 12वां सवाल है, एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो 6% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, सेम टू सेम है। 10% की हानि पर ये लॉस है और 6% का लाभ होता है, 6% का लाभ होता है। तो 106 कितना आ गया, घटा लो, 6 बचा और यहाँ 1 बचा। 16 बराबर कितना दे रखा है 200 रुपये अधिक पर बढ़ा दिए। तो 1 बराबर 16, भाई 16, ये काट लिया, ये 8 बार, ये 25 बार, ये 4 बार।
ठीक। तो 100 बराबर निकालना हमें 25 भाई 4 इंटू 100, ये 25 बार, तो कितना आ गया 625 रुपये। कितना आ गया 600, क्रय मूल्य कितना आ गया 625 रुपये। अब 15वां सवाल, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। कितने में? 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? लागत मूल्य पर, अब कह रहा है सीपी पर बेची जाती है, सीपी के 25% लाभ पर, तो 125/100, ठीक। तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, ठीक है। एक स्टोर से लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। तो मान लो 100 रुपये की वस्तु 125 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ कितना हुआ? वैसे निकाल लो 5 रुपये, कितना हुआ 25 रुपये। और वो कह रहा है विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य लाभ पर प्रतिशत कितना होगा? विक्रय मूल्य का पूछ रहा है, तो 125 इंटू 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 55 25, कितना आ गया 20%। विक्रय मूल्य का पूछ रहा है, ना कि क्रय मूल्य का। 16वां सवाल है, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी? बिक्री मूल्य पर, अब देखो एसपी, बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, ठीक है। बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो जो हमारा बिक्री मूल्य पर हो रही है, तो बिक्री मूल्य हमारा कितना है 100 रुपये, बेच रहा कितना है 90 रुपये, कितना हो रहा है 10%, कितना 10%। तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी? ठीक, 90 इंटू 100, तो ये हो गया 100/9, तो 11 से 1/9%, इतना आ गया। अब देखो सत्रहवां सवाल है, क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में हों तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखो सीपी एसपी ये 4:5, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कितना हुआ 1 रुपये का लाभ, कितने पर 4 पे, इंटू 100, कितना हो गया 25%। अगला सवाल है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत क्या है? सेम टू सेम सवाल है। 10:11, लाभ कितना 1, कितने पर 10 पे, इंटू 100, तो कितना आ गया 10%।